बार जोरदार तालियां इस मुहिम के लिए। मेरे हाथ में एक घंटी मौजूद है, तो ये इशारा है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए। जब भी हम ये घंटी सुना करते थे बचपन में, तो हमें समझ में आ जाता था कि किसी चीज की शुरुआत हो रही है ना। तो अब शुरुआत हो रही है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की, और ये सुंदर घंटी मैंने यही हुनर हाट से ली है। ये ब्रास की बनी है, और ऐसे ही बहुत सी सुंदर सुंदर उत्पाद जो स्वदेशी उत्पाद हैं, जिनमें हाथों का काम किया गया है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं, और इस तरह उन्हें अपने साथ एक सुंदर सी याद बनाकर ले जा सकते हैं। अब याद इन उत्पादों के साथ साथ वो भी होंगी जो आपके मन में रहेंगी, और उसी याद की तरफ अभी हम इस कल्चरल प्रोग्राम के जरिए बढ़ने वाले हैं। कितने लोग कल भी आए थे कल्चरल प्रोग्राम में? ओके, और कितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं हुनर हाट गुवाहाटी में? ये तो आप सब को मैं बता दूं कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम में बहुत अलग अलग तरह के मनोरंजन होते हैं। यहाँ पर आपको सांस्कृतिक डांस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे सर्कस के कलाकार भी अब आने वाले हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कर सकती हूँ? मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पर आसाम में गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी के लोग सामने हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे आप मेरी? हाँ, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस मुहिम को, इस अभियान को आगे ले जाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। ये जो संदेश है हुनर हाट का, ये जो कला है, ये सब तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करें, और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ इस खुशखबरी को बांटें, और जितना हो सके सबको बताएं हमारे हुनर हाट के बारे में, हमारे गुवाहाटी के हुनर हाट के बारे में। तो ये हो सकता है? तो चलिए इस वादे के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। द सर्कस एक्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना मन लगा के हमारे सभी ये जो स्टार्स थे उन्होंने आपका मनोरंजन किया। तो आप भी जरा मन से जरा उनके लिए तालियां बजा दीजिए। मैं उनके एक्ट्स देखते वक्त ये सोच रही थी कि हम जरा सी ऊंची सीढ़ी से भी जब उतरने लगते हैं तो कितना ध्यान देकर उतरते हैं कि भाई हमारा बैलेंस एकदम सही रहना चाहिए, है ना। डर लगता है कि कहीं पैर फिसल ना जाए, लेकिन हमने इन्हें देखा कि इन्होंने कितने खतरे उठाए, और बहुत से अलग अलग एक्ट इन्होंने हमें करके दिखाए, जो कि हमें वैसे इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे स्टेज पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे हुनरबाज हैं, और इतने सारे एक्ट्स हमने देखे। तो मुझे बताइएगा कि कौन सा एक्ट आपको अच्छा लगा अपने शोर शराबे से। जैसे कि कितने लोगों को यहाँ से हैंगिंग वाला एक्ट पसंद आया? अगर आपको हैंगिंग वाला एक्ट पसंद आया तो उसके लिए शोर मचाइए, ताली। ओके, और कितने लोगों को यहाँ पर हमारे मैजिशियन का एक्ट पसंद आया, जिन्होंने देश का झंडा भी फहराया? कितने लोगों को पसंद आया? तो देखिए, जैसे उन्होंने एक मैजिक करके दिखाया, वैसे ही अब जो हम मैजिक करने वाले हैं वो संगीत का मैजिक है। आप लोग मानते हैं कि म्यूजिक में भी एक मैजिक होता है? संगीत का मैजिक लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड परफॉर्मर, जो अपने चार्म से आज के सेलिब्रेशन को और भी यादगार बनाने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए? हाथोड़ सापोड़ी गुवाहाटी। संगीत की दीवानगी यूं ही जारी रहेगी, और हुनर हाट में जितनी भी कला है वो भी सच में आपको दीवाना कर देगी। मैं जब सुबह यहाँ आई थी और मैं कुछ स्टॉल्स पर मैं गई, वहाँ पर जाकर मैंने जो भी हमारे उत्पाद हैं, स्वदेशी उत्पाद, उनको देखा, और मैं तो हैरान रह गई। कुछ चीजें तो देखकर मुझे लगा कि वाकई ये सब हाथ से बनाया जा सकता है। कुछ चीजों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई बिना मशीन के ये बनाना मुमकिन है। और कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हमारे लिबास में अगर आप देखें तो कई चीजें ऐसी हैं कि एक एक साड़ी को बनने में एक एक महीना लग जाता है।
तो ऐसी जो खास चीजें हैं, ऐसी जो नायाब चीजें हैं, इन्हें हम चुन चुन कर लाए हैं आपके लिए। हमें आपसे और हम सबसे, हमारे सभी भारतवासियों से यही उम्मीद है कि हम बनेंगे वोकल फॉर लोकल। आप बनेंगे वोकल फॉर लोकल? तो मैं बोलूंगी वोकल फॉर, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? पहले इस तरफ और फिर इस तरफ। ओके, वोकल फॉर, वोकल फॉर। बहुत अच्छे। ये एक ऐसा नृत्य है जिसके बिना आसाम का कोई उत्सव पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा नृत्य है जिसको करते समय ये मान्यता रहती है कि इस नृत्य से धरती माँ और उपजाऊ हो जाती है। हमारे पेपा के लिए और जो हमारे कलाकारों ने अपने सर पे बांधा था गामूसा के लिए। तो देखिए, इतनी सुंदर सुंदर सांस्कृतिक पेशकश हमें देखने को मिल रही है। और अभी कुछ ही देर पहले जब मैं बैक स्टेज थी तो मेरी एक दोस्त ने मुझे फोन भी किया। उन्होंने YouTube पर, Facebook पर देखा हमारे गुवाहाटी में इतना बड़ा शो हो रहा है, हुनर हाट हो रहा है। उन्होंने पूछा, स्वाति हुनर हाट में मिलता क्या क्या है? मैंने कहा, यार ये पूछो कि हुनर हाट में क्या क्या नहीं मिलता है। चाहे वो आपके पहनने का लिबास हो, या फिर आपके फर्श के लिए, घर के फर्श के लिए कालीन हो, या फिर आपको लगे कि भाई जो दीवार है बड़ी सूनी सूनी लग रही है, इस पे कोई कलाकृति होनी चाहिए, तो उस दीवार पर टांगने के लिए कोई कलाकृति हो। या फिर आपको लगता है कि भाई घर में जो पहले जो बर्तन थे काफी उनको इस्तेमाल कर लिया है, कुछ और नए बर्तन भी लाने चाहिए। वैसे भी हमारे में मान्यता होती है कि जब भी कोई त्योहार होता है तो कुछ नए बर्तन होने चाहिए। तो वो नए नए बर्तन यहाँ पर आपको मिलते हैं, वो भी हाथों से बने हुए। और यही नहीं, चाहे बच्चों के खेलने के खिलौने हो या फिर आपके श्रृंगार के लिए कंगन और झुमके हो, ये सब कुछ किफायती दाम पर आपको मिलता है हुनर हाट में। तो है ना कमाल की बात? यस। तो यूं ही हम हुनर हाट में ये कमाल करते रहेंगे। वैसे एक कमाल शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। आप में से कितने लोग कॉमेडी शोज देखते हैं, पसंद करते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, अभी से जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए हंसने की, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हो। यहाँ पर आप सबसे मिलने पता है कौन आ रहा है? जो ये कहते हैं पलक, ये कपिल कपिल कपिल, ये कौन है? ये गुत्थी। अब गुत्थी मिलने आ रही है या कौन मिलने आ रहा है, इसकी गुत्थी अब सुलझ जाएगी। तो जरा कॉमेडी के लिए तैयार हो जाइए जोरदार तालियों के साथ। जॉनी जॉनी यस पापा। मुझे नहीं पता है, उसके आता है। उसको आता है तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ। आपको आता है जॉनी जॉनी यस पापा? थोड़ा थोड़ा आओ थोड़ा, चलो थोड़ा सुना दो। जोनी जोनी यस पापा। आगे लिटिल सो। ओके। वैसे मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है। गिफ्ट है यार, तालियां प्लीज सभी के लिए, प्लीज बजाते रहो। तो सब नोटिस भी कर रहे थे जब ये आपके कहने पर जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहे थे, तो लोगों से ज्यादा ये खुद अपने लिए तालियां बजा रहे थे। सेल्फ बिलीफ। और आप इतनी प्यारी लग रही हो, आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। कर दूं कि कैसी है ये पहेली, चांद में भी दाग नजर आता है। वाह वाह नहीं करोगे ना तो आपको शेर सुनना नहीं आता हूं। कैसी है ये पहेली कि चांद में भी दाग नजर आता है। अरे स्वाति जी, वो आपके हुस्न से जलता है, इसलिए काला नजर आता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अब बात आ रही है कॉमेडी से नेक्स्ट पड़ाव पर चलने की। वैसे यहाँ पर कितने लोग कभी कोल्हापुर गए हैं? कोल्हापुर गए हैं यहाँ से कभी? हाँ। और कितने लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुना है? या तो कोल्हापुर के भी यहाँ पर हमारे खास कारीगर यहाँ मौजूद हैं। कोई कोल्हापुर से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई
साउथ से आया है, कोई केरला से आए हैं, कोई पौंडीचेरी से आए हैं। हमें बहुत कम मौका मिलता है वहां जाने का, और यहाँ पर अगर आपको कोल्हापुरी चप्पल खरीदनी है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और बहुत ही सस्ते में, सिर्फ 500 रुपीज में। मैं तो खरीद चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारे अनिल जी आए हैं। देखिए, जैसे जो इंद्रधनुष की सुंदरता होती है वो होती है क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, वैसे ही हमारे असम की संस्कृति की सुंदरता भी उसकी विविधता में है, उसकी वैरायटी में है। हमारे असम में भी बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो लोक गीत हो या लोक नृत्य हो। तो अब लोक नृत्य की वैरायटी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिहू डांस अभी आपने देखा, कल हमने यहाँ आपको झूमर नृत्य भी दिखाया, और अब बारी है हमारे तीवा समाज का नृत्य आप सबके सामने लाने की। यहाँ पे कितने लोगों ने तीवा समाज के नृत्य को देखा है, या आज लाइव, मतलब शायद टीवी पर आपने देखा होगा, स्क्रीन पर देखा होगा, आज लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे कलाकारों के जरिए। कि एक समय था जब तक कि आप किसी के सामने नहीं आ जाते थे तब तक उससे बात ही नहीं कर सकते थे, तब तक अपनी बात उस तक पहुंचा ही नहीं सकते थे। लेकिन आप सब हमारे पास इतनी तकनीकें हैं कि हम जहां भी हैं, मतलब आप जैसे सोफे पे बैठे हैं, आप जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, या फिर आप जो थोड़ी पीछे खड़े भी हैं तो आप सब जहां हैं वहीं से एक कीपैड के जरिए अपनी बात पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो अपनी बात जरा हम तक पहुंचाइए, जरा कमेंट करके बताइए कि ये सब प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है। और मैं जरूर कुछ चुनिंदा कमेंट्स यहाँ पर बताऊंगी, सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे कुछ बातें ना बिना बताए भी समझ जानी चाहिए। तो आपके दिल की जो बात हम बिना बताए समझ गए हैं वो ये है कि आपको आज इस कल्चरल इवनिंग में बहुत मजा आ रहा है। सही समझे हम? एंटरटेनमेंट के धमाके में धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे लाल चंदन में आपको बता दूं, अगर आप सच में रियल लाइफ में लाल चंदन देखना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे कन्नौज के प्रदीप जी मौजूद हैं, और वो वहां से लाल चंदन भी लेकर आए हैं क्योंकि वो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा होता है ना, अक्सर स्टेज पे जाने के लिए हम तैयारी करते हैं, तो अगर तैयारी का मौका नहीं मिलता है तो चंदन का लेप हमेशा लगाते रहना चाहिए, तो उससे वैसे ही स्किन बहुत ग्लो करती है। तो हमारे प्रदीप जी के पास चंदन का लेप भी है और अतर भी है जो कि पूरी दुनिया में जाता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं और लाल चंदन देखना चाहते हैं तो उनके पास जरूर जाइएगा। और अब बारी है हमारे अगले कलाकार से आपको मिलाने की। जी, तो अब मुझे लग रहा है कि आपके अंदर के जो डांसर्स हैं वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर थोड़ा वार्म अप भी देख लिया हमने, तो अब उनके लिए जिन्हें हम बुलाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही जानदार और शानदार कलाकार हैं। बहुत ही कम ऐसे नाम होते हैं जो कि दशकों से अपने फैंस के दिलों पर राज कर पाए, ये उनमें से एक हैं। नेशनल लेवल पर ये अपने कॉम्पोजिशंस के लिए किशोर कुमार अवार्ड जीत चुके हैं और सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने गाने सुपर डुपर हिट सॉन्ग के लिए, जो कि है जोगिया खली बली। जोगिया खली बली, द पॉप स्टार, द पॉप सेंसेशन हमारे बीच में है। और मैं आपको यकीन दिला देती हूँ, जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी बहुत खली बली मचने वाली है। भूपेंद्र भोपे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। अब एंड में आपको 1 सेकंड का जादू दिखाता हूं मैं। अपने हाथ सब ऊपर करेंगे, ऐसे जल्दी कीजिए, ऊपर हाथ खोल दीजिए, ठीक है? ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए एक हाथ से, इसको एक हाथ से पकड़िए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, अब ऐसे कीजिए, अब जोर जोर से कीजिए। टाटा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। माइक की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, इतनी मैडनेस आपने क्रिएट कर दी है यहाँ पे। और मैंने भूपी सर को जब भी परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने यही नजारा देखा है, बिल्कुल जगह नहीं बचती है डांस करने के लिए। ये मान है, आप सबका प्यार है। भूपी सर, वैसे तो मैंने हिंदी में बहुत बार कहा है, अंग्रेजी में भी बहुत बार कहा है दैट यू आर अमेजिंग, कि आप कमाल करते हैं। मैं आज आसामीज में हमारे सभी लोगों की तरफ से आपको कहना चाहूंगी, खूब भाल हो इसे। वाह जी वाह वाह।
कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। और भाई कमाल आप लोगों ने भी कर दिया। एक बार तालियां और राउंड आप लोगों के लिए बनता है। सच में आई थिंक जितना श्रेय कलाकार को जाता है उतना सुनने वालों को भी जाता है। हाँ, बिहू भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो साउंड का जैसे कि आप जानते हैं कि नियम है, लेकिन आप फोन पर सुन के कर सकते हैं शायद। और कल फिर से कर सकते हैं, क्योंकि कितने लोग जुबिन गर्ग को सुनने के लिए आने वाले हैं। कि बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स आने वाले हैं आपसे मुलाकात करने। मैं स्वाति शर्मा सिंह आपसे विदा लेती हूँ।